नमस्कार दोस्तों, आई के स्टडी टू में आपका स्वागत है। क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे, जिस चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। बहुपद यानी कि पोलिनोमियल। तो बहुपद पढ़ने से पहले आइए कुछ बेसिक चीज जानते हैं। पहला नंबर है अचर राशि। अचर राशि यानी कांस्टेंट। अचर राशि किसे कहेंगे? वे राशियां जिनका मान निश्चित होता है, यानी कि वे राशियां जिनका मान निश्चित होता है, निश्चित होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे अचर राशि कहते हैं। उन्हें अचर राशि कहलाते हैं, अचर राशि कहलाते हैं, अचर राशि कहलाते हैं। यानी कि जिनका मान निश्चित होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे 1 2 3 4 5 10 नंबर, यानी कि वे राशियां जिनका मान क्या होगा? निश्चित होगा। 1 2 ये कभी बदलेगा नहीं। उसी प्रकार चर राशि। चर राशि किसे कहेंगे? यानी वेरिएबल। वेरिएबल वे राशियां जिनका मान अनिश्चित होगा, वो क्या हो जाएगा? अचर राशि हो, जिसका मान अनिश्चित होता है, बदल जाएगा एक्स वाई, यानी एक्स वाई पर ही बनता है। वे राशियां लिखेंगे, वे राशियां जिनका मान अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, चर राशि कहलाती है। चर राशि कहलाती है। जैसे एग्जांपल में एक्स वाई जेड भी दे सकते हैं। एक्स वाई जेड पर ही सब हिसाब बन जाएगा। यानी कि जो वे राशि जिनका मान क्या होगा? अनिश्चित होगा, इसके जगह पर मान आ जाएगा, एक्स वाई की जगह पर मान बैठाएंगे। तो इस तरह की जो आएगा, वे राशि जिनका मान क्या होगा? अनिश्चित होगा, उसे क्या कहेंगे? वेरिएबल। ये तो इम्पोर्टेंट पढ़ा है आपके लिए। अब देखो, आज जो है बहुपद। तो बहुपद किसे कहें? बहुपद। अब स्टार्ट करो। बहुपद यानी बहुपद क्या? बहुपद यानी कि बहुपद किसे कहेंगे? बहुपद चर और अचर राशि के मिश्रण को ही बहुपद कहते हैं। यहाँ लिखेंगे, अगर लिखना चाहेंगे तो चर और अचर राशि के मिश्रण को, यानी कि चर और अचर राशि के मिश्रण को क्या कहेंगे? बहुपद कहते हैं। चर और अचर राशि के मिश्रण को क्या कहेंगे? बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे 2x, ये भी क्या है? चर हो गया और अचर दोनों मिला हुआ। अचर और चर दोनों मिल गया, दो क्या हो गया? दो हो गया अचर राशि, और एक्स वाई क्या हो गया? चर राशि। तो दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? बहुपद, यानी पोलिनोमियल्स का निर्माण होगा। इसे क्या कहेंगे? बहुपद। फिर अगर बात करें 2x प्लस 2 ये भी क्या हो गया? बहुपद। ये भी क्या है? बहुपद। क्यों? क्योंकि चर और अचर राशि क्या दोनों मिश्रण है। 3x प्लस 1, ये भी क्या है? चर और अचर क्या है? मिश्रण। इस प्रकार की जब दिखाई दे तो क्या बोलेंगे? बहुपद। बहुपद अब देखो, ये हो गया। अब बहुपद कितने प्रकार के हो गए? तो 2 प्रकार के हो गए। बहुपद कब होगा? यदि चर पर घात पूर्ण संख्या हो तो बहुपद कहलाता है। दूसरा नंबर देखेंगे, बहुपद यदि चर पर घात पावर
पूर्ण संख्या हो तो बहुपद कहलाता है। यदि चर पर घात पूर्ण संख्या हो, जैसे अभी एग्जाम्पल दिए थे 3x + 2, यहाँ चर पर घात कोई भी संख्या के पावर क्या रहता है 1 रहता है। यदि संख्या का पावर यानी चर पर पावर क्या हो गया 1 हो गया घात, तो चर पर घात क्या है पूर्ण संख्या, पूर्ण है, कोई भी संख्या का पावर 1 रहता है, तो ये भी है सब पूर्ण संख्या है, ये क्या हो जाएगा बहुपद कहलाता है। जैसे 2x² + 1, ये भी क्या है पूर्ण संख्या, इसलिए क्या हो जाएगा बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना, यदि चर पर घात पूर्ण संख्या है तो क्या हो जाएगा बहुपद कहलाता है, वो बहुपद है। अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक पदों के आधार पर, एक घातों के आधार पर। अभी लिखते हैं बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर हो जाएगा घातों के आधार पर, यानी कि घातों के आधार पर, और दूसरा हो जाएगा पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। तो घातों के आधार पर जो है 2x + 1, इसे क्या कहेंगे रैखिक बहुपद, इसे रैखिक बहुपद भी कहते हैं, या एक घात वाला बहुपद भी बोल सकते हैं। इसे एक घात वाला बहुपद, इसे एक घात वाला बहुपद भी बोल सकते हैं, यानी 2x पावर क्या 1 है, तो इसे एक घात वाला बहुपद बोलेंगे। जैसे 2x + 2, इसे क्या कहेंगे 2x + 2x स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि एक घात होगा, फिर क्या हो जाएगा द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद 2x² + 2, तो इसमें क्या है पावर क्या है 2, इसलिए क्या हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। चर पर घात क्या है 2, फिर देखो 2x³ + 2 त्रिघातीय बहुपद, क्यों, क्योंकि चर पर घात क्या है 3, तो त्रिघातीय बहुपद। उसी प्रकार हो जाएगा 2x⁴ + 2 चतुर्घातीय बहुपद, यानी 2x⁴ + 2, इसे क्या कहेंगे चतुर्थघातीय बहुपद। चतुर्थघातीय बहुपद, फिर उसे पदों के आधार पर, जैसे 2x, ये क्या हो जाएगा एक पद वाला बहुपद, एक पद वाला बहुपद, क्योंकि एक पद है। फिर हो जाएगा 2x + 2, क्या हो जाएगा 2x + 2 दो पद वाला बहुपद, ये लिख देंगे 2 पद वाला बहुपद। फिर हो जाएगा 2x, ये स्क्वायर दे देते हैं, 2x² + 2x + 3, तो क्या हो जाएगा त्रिघातीय न 3 पद वाला बहुपद, 3 पद वाला बहुपद। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 पद है। फिर उसी तरह का हो जाएगा 2x² + 2x + 3 + 1, क्या हो जाएगा चतुर्थ पद वाला बहुपद। ठीक है, तो देखो इसमें हो जाएगा 0x², यानी कि ये क्या हो जाएगा शून्य बहुपद, 0 × x² क्या हो जाएगा शून्य, यानी शून्य बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब जो है एक्सरसाइज 2.1 बनाते हैं, यानी बहुपद चैप्टर नंबर 2 जो है एक्सरसाइज का 2.1 का बनाते हैं। तो इसमें 2.1 में इसमें बोल रहा है किसी बहुपद px के लिए किसी बहुपद px के लिए y = px ग्राफ नीचे आकृति दिया गया 2.10 में।
प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात करना है। इसमें शून्य की संख्या हमें क्या करना है, निकालना है। तो ये बहुत इजी है, ठीक है। तो देखो इसको तुरंत बना देंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। यानी इसमें दिया हुआ इस तरह करके, पहला नंबर हिसाब जो दिया है यानी हमें इस तरह दिया हुआ है, यानी x डैश, ये y डैश, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। चारों का 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा था, इसमें बोल रहा था x, इसमें देखना है x डायरेक्शन में कौन बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसमें x डायरेक्शन में कोई बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ x डायरेक्शन में कोई बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 0। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 0। फिर उसी प्रकार दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर दिया हुआ है इस तरह डायरेक्शन, x ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y डैश, x अक्ष और ये y अक्ष हो गया। इसमें दिया हुआ है 0 मूल बिंदु हो गया, ये इस तरह से दिया हुआ, इस तरह से दिया हुआ। तो इसमें देखेंगे कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, x डायरेक्शन में देखेंगे तो x डायरेक्शन में एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो लिखेंगे यहाँ x डायरेक्शन में, यहाँ x डायरेक्शन में एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 1। क्योंकि यहाँ जो है x डायरेक्शन में एक ही बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार तीसरा नंबर में जो दिया हुआ है, तीसरा नंबर में इस तरह दिया हुआ इस तरह, इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 1 2, क्योंकि x डायरेक्शन में y वाला नहीं लेंगे, यानी ये x वाला है और ये y डैश, x वाला लेंगे तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर चौथा नंबर में देखिए, यानी चौथा नंबर में इस तरह दिया हुआ है, ये x डैश, ये y और ये y डैश, इसमें दिया हुआ इस तरह करके। इसमें शून्यकों का संख्या कितना हो जाएगा, x डायरेक्शन में देखना है हमेशा, x अक्ष में देखना है 1 और 2, इसमें शून्यकों का संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें लिख देंगे शून्यकों का संख्या कितना है, 2 है। फिर नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्या दिया, इस तरह करके दिया हुआ है, ये x हो गया x डैश, ये y और ये y डैश, इसमें इस तरह कर दिया हुआ है, इस तरह करके दिया हुआ है। तो इसमें हमेशा x डायरेक्शन में देखना है, तो x डायरेक्शन में कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो 1 2 3 4, इसमें शून्यकों का संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर उसी तरह इसमें शून्यकों का संख्या कितना हो जाएगा, 5 नंबर देखिए, 6 नंबर हो गया, 6 नंबर देखिए, 5 नंबर हो गया। 6 नंबर में इस तरह दिया हुआ है, ये x हो गया, ये x डैश, ये y और ये y डैश। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, देखो किस तरह दिया है, इस तरह कर दिया हुआ, इस तरह करके, इस तरह करके, इस तरह कर दिया हुआ। तो देखो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि देखो 1 2 ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये पूरी यहाँ नहीं आ रहा है, ये पूरी यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ सट कर निकल जा रहा है। इसमें शून्य का संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट कल बनाएंगे चैप्टर नंबर 2.2।